subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. So hi Aziz, how are you? Very good. How are you doing? I'm also doing well. सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। आप एजाज खान के इतने अच्छे फ्रेंड हैं, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे कि बाहर वो किस तरीके की पर्सनालिटी है और घर में जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी दिख रही है उसमें किस तरीके के चेंजेस आए हुए हैं। एक्चुअली देखने जाएंगे तो वो बाहर भी वैसे ही है, घर पे भी वैसे ही है, मगर घर पे ज़्यादा थोड़ा कंट्रोल्ड है, थोड़ा काम है। जो वो बाहर जिस तरीके से लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं घर पे, अगर वो बाहर होता तो शायद वो उस तरीके से उनसे बात भी नहीं करता। बट घर पे वो बहुत कंट्रोल और काम है, और मैं जितने साल से उसको, अपनी 18 साल से जानता हूँ, हम लोग दोस्त हैं। वो हमेशा से बहुत ही काम नेचर का ही रहा है, और वो फेयर है, हर चीज़ में फेयर है। एजाज की जो जोड़ी है पवित्र के साथ में बन रही है, कभी बनती है कभी बिगड़ती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो अभी पता नहीं वो गेम खेल रहे हैं वो लोग, या सच है जो हो रहा है। आई थिंक इट्स जस्ट अ बॉन्ड जो एक घर में इतने दिन से साथ हो जाता है, तो आई थिंक सो एक बॉन्ड है, एंड विच इज अ नेचुरल एंड ह्यूमन प्रोसेस। तो वो कभी क्या है एक्चुअली, वो तो बाहर आके ही पता चलेगा। अजीज, आप 18 साल से एजाज के दोस्त हैं, तो आपको पता होगा कि कविता और उनकी बॉन्डिंग किस तरीके से थी, क्योंकि अभी हमने देखा कि उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल ही बिगड़ गई है बिग बॉस के घर पे जाके। तो क्या कहना चाहेंगे कि बाहर किस तरीके की बॉन्डिंग थी और जो कविता जो कह रही हैं कितना सच है और कितना झूठ है। अ, अभी वो मुझे नहीं पता कविता क्या कह रही है, सच है झूठे, मगर वो लोग जानते थे एक दूसरे को, और नहीं, ये बाहर काम भी कर रहे हैं साथ में वो लोग, एंड दे वो फ्रेंड्स। तो वो पता नहीं वो अंदर आके ऐसे क्यों बोल रही थी ये मेरा दोस्त है वो ये। लोग ने काम किया था, वो लोग साथ में लाइक अभी जैसे कि खुद उनके हस्बैंड ने एजाज को इनवाइट किया था, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार काम करके कि वो जानती ही नहीं है उनको, जैसे वो बता रहे हैं। मगर एक बॉन्डिंग हो जाता है, तुम 3-4 बार किसी का काम करोगे तो एक फ्रेंडशिप जैसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं बेस्ट फ्रेंड्स थे, मगर डेफिनेटली फ्रेंडली टर्म्स में कलीग्स थे, यू कैन से दैट। अब बात करते हैं, कविता ने जिस तरीके से कहा था कि उन्होंने उनको कुक करके दिया था, खाना बना के दिया था, जो कि नेशनल टीवी पे उन्होंने इतना सब कुछ उन्हें बोला। सो क्या कहना चाहेंगे उस वक्त जो भी पूरी बात उठी थी, मुद्दा उठी थी एजाज खान को लेकर। सिक, इट इज रियली सिक। मतलब एक होता है जैसे कि अगर लॉकडाउन में सभी कोई अपने घर में अटक गए थे, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, काफी दुकानें बंद हो गई थी कि जो नॉनवेज खाते हैं उनको इजीली नॉनवेज भी नहीं मिल रहा था, स्टॉक करके रखे थे। अब एजाज अकेला रहते हैं, मतलब वो पहले से अकेले रहते हैं, बट ऐसा नहीं कि उनकी हालत ऐसी थी जैसा उन्होंने साउंड किया है कि भाई लाइक उनको कोई खाना नहीं मिल रहा था और वो मुझसे भीख मांग रहे थे और मैं तो लोगों को भी खाना दे रही थी, तो मैंने उनको भी दे दिया। बट दैट वाज रिडिकुलस, दैट वाज चीप, दैट वाज रियली चीप। एजाज, नोइंग एजाज जितना हम उसको जानते हैं, उसने ऐसा बोला होगा जैसे कि तुमने मुझे फोन कर लिया और ऐसे वक्त पे फोन किया जब मुझे मतलब लाइक दुकानें बंद है आसपास, पूछा मुझे कैसे हो, तो मैं बोले अरे मैं अकेली हूँ और यार मुझे चिकन खाना तेरे हाथ का, मेरे को बना के भेज दे। दैट इज द वे ऑफ सेइंग टू एनीबडी यू नो। बट ऐसा नहीं कि यार मैं भूख के मारे मर रहा हूँ, मुझे प्लीज खाना दे दो। एजाज के पास ऐसे बहुत घर है जहाँ से वैसा आ सकता है और खाना खा के जा सकता है। तो आई डोंट नो व्हाई शी मेड इट साउंड लाइक दैट, बट या दैट वाज चीप। घर में ऐसे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं एजाज जो है वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमेशा जो वो अपना इमोशंस दिखाते हैं, कभी वो रो देते हैं या कुछ भी चीज़ें, वो सब उनका फेक है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो वो है इमोशनल इंसान, और वो जो भी देख रहे हैं आप, वो एक्चुअली वैसे ही है। हम्म। अभी ऑब्वियसली घर के दूसरे लोग हैं, दे आर हिज कॉम्पिटिटर्स, तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि ना वो झूठ कर रहा है, ये कर रहा है, मगर जो जैसा है वो वैसा ही दिखा रहा है, ऐसा कोई स्पेशली ना कैमरे के लिए नहीं कर रहा है। But it's not a victim card because एजाज normally बाहर he's a very strong personality। वो मतलब ऐसा नहीं कि चलते फिरते लोगों के सामने रोता है। अगर उसको विक्टिम कार्ड प्ले करना ही था तो वो इतने साल में इसके साथ इतना कुछ हुआ तो वो मीडिया के सामने इतना विक्टिम कार्ड खेल लेता कि वो आज कहाँ से कहाँ होता। मगर उसने कभी वो किया नहीं, बिकॉज ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। लेकिन
जितने भी हमने इतने सालों में बिग बॉस देखा, इतने सीजन्स देखे, अच्छे से अच्छे और स्ट्रॉन्गेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, कहीं ना कहीं वो एक फैमिली से दूर होने के कारण या वो घर में अननोन लोगों के साथ रहने के कारण वीक हो जाते, कभी कैमरे के सामने रो भी लेते, मगर विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। एजाज भी मेरे ख्याल से ही इज नॉट यूज्ड टू स्टेइंग विद पीपल, तो अभी वो सडनली इतने सारे लोगों के साथ रह रहा है एंड कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता होगा कि यार मैं किससे बात करूं, तो कोई सुनने वाला तो है नहीं, सब उसको बुली करते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थिंक सो ही इज जस्ट स्पीकिंग हिज हार्ट आउट। इंसान करेगा तो क्या करेगा। एजाज जो है जान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और कल की गेम में हमने देखा कि किस तरीके से जान एजाज पे भड़क पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो टास्क खेलते भी तो भी वो विनर नहीं बनते। तो उसके बारे में क्या कहना है? वो आई थिंक सी इट इज जस्ट टास्क ओरिएंटेड एंड वो मतलब एक मोमेंट ओरिएंटेड है। एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड जो बनता है वो तो नॉर्मल है कि भाई उसका अगर जान के साथ जम गया है एंड दे कंसिडर ईच अदर एज ब्रदर्स, तो वो बात अलग। आज मेरे भाई बहन में भी तो झगड़े होते हैं, तू मैं होती है, गेम के टाइम पे झगड़ा होता है। तो दैट इज समथिंग आई डोंट थिंक सो यू कैन होल्ड इट अगेंस्ट देम कि ये ऐसा बोला वैसा बोला। गुस्से में भाई आपस में झगड़ा भी करते, भाई आपस में दोस्ती भी करते, बट वो एक रिलेशनशिप अलग है टू द टास्क पॉइंट। एंड टास्क वाइज इफ आई से, एजाज जब भी टास्क में उतरे उन्होंने सब रिलेशनशिप साइड में रखा है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो ब्रदरली लव हो, चाहे वो एक बॉन्डिंग पवित्रा के साथ हो, उसने टास्क में 200% किया है। तो आई डोंट थिंक सो जान ने क्या झगड़ा किया टास्क को लेके एजाज के साथ या क्या हुआ उसको इतना बड़ा इंपॉर्टेंस भी देना चाहिए, बिकॉज देयर रिलेशनशिप वुड कम आउट वंस द शो इज ओवर। कल जिस तरीके से एजाज और जान का झगड़ा हुआ तो लोग काफ़ी ये चीज़ कह रहे थे, सिद्धार्थ और आसिम के झगड़े से रिलेट कर रहे थे, तो आपको कितना वो लगा? आई डोंट थिंक सो। अभी वो टाइम पे सिचुएशन क्या थी, दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था, और दोनों ने जो रिएक्ट किए, अभी इंसान को कितना भी पता होगा कि कितना भी स्टडी करके गया होगा कि भाई अच्छा सिद्धार्थ और आसिम ने ऐसा किए थे, बिग बॉस के घर में इतने सारे कैमराज है, कैमरा इधर इधर है, बट 24 घंटे और इतने दिन उधर रहने पे कोई भी इंसान ये भूल जाएगा कि भाई सामने कैमरा और मुझे ये रिएक्ट, ये तो कोई प्लानिंग करके तो नहीं किया होगा, वो नेचुरल एक इंस्टिंक्ट होगा दोनों का, और जो निकला होगा सामने। तो आई डोंट थिंक सो इट इज एनीथिंग प्लान और एजाज खान हमेशा बोलते हैं कि घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी मेरा कोई इतना खास दोस्त नहीं है। तो और मैं बहुत ही लिमिटेड सिलेक्टेड दोस्त बनाता, और आप तो उनके साथ में 18 सालों से है। तो दोस्ती के मामले में किस तरीके का उनका नेचर है, एंड वो जिस तरीके से बोल रहे कि वो दोस्त नहीं बनाते, वो कितना सही है? ये सच है, उसके पास बहुत कम दोस्त हैं, बहुत ही कम दोस्त हैं, और वो ज़्यादा लोगों से मिलता-जुलता है मगर इनसे क्लोज़ नहीं है। लोग तो बहुत सालों से साथ में और एक ही साथ घूमते-फिरते हैं, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही वियर्ड सी बात है कि हम लोग इतने साल से दोस्त हैं और आज तक हम हमारे बीच में कभी झगड़ा, कभी अनबन कभी नहीं हुआ है। कभी झगड़ा ही नहीं हुआ एंड ही इज़ वेरी केयरिंग एंड इफ ही हैज़ टेकन यू एज़ हिज फ्रेंड ही विल स्टैंड फॉर यू नो मैटर व्हाट। आप सही हो, गलत हो, मगर वो आपके लिए खड़ा रहेगा। बट ही विल बी फेयर। मतलब वो ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज तुम उसके दोस्त हो तो मतलब लाइक जैसे कि गेम में भी दिख रहा है कि इवन उसके जो प्रायोरिटीज है उसके दोस्त है, मगर वो ऐसा नहीं करेगा कि अनफेयर में भी वो अपने दोस्त के लिए ब्लाइंडली करेगा, वो दोस्त को भी करेक्ट करेगा एंड ही फेयर पर्सन। दोस्तों में हमने हमेशा देखा है कि कोई ना कोई एक नाम होता है, जैसे कि कभी बिग बॉस के घर में गए तो एजाज को लोग सब चाचा चचा करके बोलते हैं। तो ऐसा कोई दोस्तों के बीच में नाम रखा गया है उनका? नहीं, हम लोग तो एक दूसरे को ऐसे ही मस्ती करते हुए बोलते हैं, मगर मजाक कभी नहीं उड़ाते एक दूसरे का, अच्छे से ही बोलते हैं उसको और ऐसे कुछ भी है, ऐसा कोई बात नहीं। वो तो मतलब लाइक लाइक जस्ट नॉर्मल वे में ईके बोल देते, कभी कोई वॉरियर बोल देते, लाइक जैसे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कौन कौन से सिचुएशन में रन, हाँ वो तो एक मजाक मस्ती की बात है। बट ये जो तुम नाम बोल रहे हो जो बिग बॉस में मिल रहे हैं हमको, तो लाइक चिचा एंड ऑल दीज काइंड ऑफ नेम्स, जिन्हें लाई। वो तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मुझे नहीं पसंद चिच्चा बुलाना, लेकिन फिर भी लोग उनको प्रोवोक करते गए, बुलाते गए। अभी यही लोग सलमान को ये बात नहीं बोलेंगे चिचा जो उन्होंने एजाज को बोले। तो देर आर पीपल प्रोवोकिंग हिम एंड गिविंग हिम नेम्स, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम द वे ही इज टेकिंग इट ऑल इन एंड द वे वो अपने आप को दिखा रहे हैं फुल्ली कंट्रोल एंड कंपोज होकर,
ना ही किसी पे गुस्सा करे, ठीक है आपको बुलाना जो बुलाना बुलाओ, doesn't matter. But that's a nice thing. घर में ऐसा भी एक वक़्त था कि जब उनके एज पे लेकर लोगों ने सवाल उठाया था, कहा था कि आप तो एज्ड हो, आपसे तो सीनियर हमेशा एक सीनियर और जूनियर का ये एक अलग ही चीज़ बन जा रहा है एक बिग बॉस के घर में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? That defines them. Honestly, that defines them because सीनियर तो मतलब लाइक जो शो के होस्ट है वही सीनियर है, पर उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है किसी में दम ही नहीं है कि वो बोल सके कुछ. जहाँ रहा सवाल एजाज की बात, वो शो में कोई एज ब्रैकेट तो नहीं था, वो कोई स्कूल कैंप में नहीं गए कि भाई मैं बच्चों के साथ स्कूल कैंप में जा रहा हूँ. ही हैज बीन कॉल्ड फॉर द वर्क दैट ही हैज डन एंड फॉर द वर्क, उनका एक मतलब एक पोजीशन था जिसकी वजह से उनको ये ऑफर किया गया और बुलाया गया. अभी बात ये आ जाती है जो दूसरे भी है जो उनसे थोड़े छोटे ज्यादा नहीं, और एंटरटेनमेंट वाइज में कोई एज वाइज नहीं है, टैलेंट वाइज उनको बुलाया गया है. तो इट्स नथिंग टू डू विथ कि उनके एज के वजह से अगर लोग उनको छेड़ रहे हैं या परेशान कर रहे हैं एज को लेके, दैट इज बिकॉज वो लोग के पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए. एंड वो सिर्फ उन्हीं लोगों को डिफाइन करता है जो एक एज का मजाक उड़ा रहे हैं उनको. निकी की बात करते तो निकी जब स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी एजाज के. हमेशा देखा है कि जब एजाज कैप्टन भी बने थे तभी भी वो निकी के काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे. उनसे खाली बताया कि तू खाली प्रिटेंड करना कि तू काम कर रही है मेरा, बट मैं ही करूँगा. बट उसके बाद में अचानक से निकी का एक नया ही रूप देखने मिला. वो कविता के साथ में जाके उन्होंने दोस्ती बढ़ा दिया एंड एजाज को अब वो एकदम हमेशा से झगड़ा करती रहती है. तो क्या कहना चाहेंगे? So I think see Nikki, you can't take it seriously, honestly, no matter what. But मुझे बहुत I enjoy watching her. Okay, she's very funny and उसके जो हरकतें. लेकिन you can't take it seriously. एजाज भी जो कर रहा था वो तो मतलब एक टाइम पास ही कर रहा था कि चलो ठीक है. अब घर में जो उसके एज जो सिमिलर टू हिज एज या वेवलेंथ मैच करने वाले लोग हैं उनसे उसका जब मतलब मेंटालिटी मैच हो नहीं रहा था. वो लोग सब उसके पीठ पीछे बात करने में लगे थे, उसको नाम देने में लगे थे. तो बचे जान और निक्की जिसके साथ वो लाइक कोई ऐसा सीरियस इससे नहीं बट एक खुल मिल रहा था. एंड इट वाज अ वेरी नाइस और इंटरेस्टिंग वैसे टू भी सब सी. लोग गेम खेल रहे हैं वहां पर अंदर एक दूसरे के साथ. तो दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू. वहां पे कोई कोई दोस्त या रिलेशन नहीं आया, गेम खेलने ही आया. अभी वो ये गेम के बाद क्या होता है, कितनी दोस्ती बढ़ती है आगे या रहती है या छूट जाती है, वो तो वक्त ही बताएगा. अच्छा, एजाज के अलावा ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसका गेम आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है? किसी का नहीं. I think I kind of like Ali. The only thing is Ali का कि वो मतलब एक जैस्मिन जैस्मिन नहीं करना चाहिए ज्यादा. But otherwise he is trying to play fair at least. It's not this thing. बाकी तो कोई इतना ज्यादा मेरे को ये नहीं लग रहा. सब अपने अपने अलग एक बबल में ही चल रहे हैं. अच्छा, अगर इन सारे कंटेस्टेंट्स को अगर वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा तो किस तरीके से उनको क्या वर्ड्स देना पसंद करेंगी? रुबीना को Like what words you mean to say? लाइक लाइक कि रुबीना का गेम One कैसा है या सो रुबीना. अच्छा फेक. annoying, annoying. अभिनव. अभिनव has no stand. मतलब वो जो रुबीना बोलेगी दिन तो दिन. वो एक लव स्टोरी में देखने बहुत अच्छा लगता वो है, गाय मगर वो है. यहाँ पे देख के थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया. वो गाय है गाय. Yeah, he's like has no stand. राहुल वैद्य. uh, राहुल वैद्य जोकर. ओके, सो कविता कौशिक. Oh God. Horrible. There are a lot of words can come for Kavita, but I will stick to one word that is Disgusting human being. that's two again. One word for Kavita. Like there are so many words, and I have to pick and choose one word. Uh, sick. Sick. Sick is the right word for her. ओके, एजाज. Ejaz. He is He's Rambo, one man army. he's a lion, I guess. He's a lone survivor. Survivor. पवित्रा. Survivor. Pavitra is headstrong in a nice way. Headstrong.
Nikki, Nikki is bubbly. All I can say is like bubbly. Cartoon Network. Jasmine, Jasmine is uh, overgrown child. Overgrown child, I would say. Eligoni. Aligoni is friendly. ओके, सो लास्टली फैंस से क्या कहना चाहेंगे एजाज के कि और बहुत सारी ऑडियंस है जो आपको सुनना चाहती हैं एजाज के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे? Please vote for Hijaz because he's as genuine as you can see what it is. And he is a one-man army. He fights alone. He doesn't need anybody, and he will not fall in love. I will tell for fans and for Ajaz. Ajaz, whether you win the show or no, the biggest trophy that you've got, you've won many hearts of your fans and you've won the nation. So that is a brilliant thing. And please, all Ajaz's fans and other people's fans also, you're watching, what you're watching is him. हाँ, सब में खामियां होती है, उसमें भी होगी थोड़ी खामियां, लेकिन वो इंसान जैसा है वैसे ही दिख रहा है, वो बहुत फेयर खेलता है, इज वेरी स्ट्रांग एंड the way he's handled himself is with a lot of dignity and respect. So hats off to him. Please vote for him. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. Thank you.